रात का सन्नाटा पूरे इलाके पर छाया हुआ था। अचानक एक आलीशान हवेली के बाहर पुलिस की कई गाड़ियां आकर रुक गईं। सायरन की तेज आवाज सुनते ही आस पड़ोस के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस प्रतिष्ठित परिवार के घर पर इतनी बड़ी पुलिस फोर्स क्यों पहुंची है। अगले ही पल इंस्पेक्टर ने बिना देर किए अपने जवानों को आदेश दिया, दरवाजा तोड़ दो। एक जोरदार चोट के साथ मुख्य दरवाजा टूट गया और पुलिस तेजी से अंदर घुस गई। घर के सभी सदस्य घबराकर बाहर निकल आए। किसी के चेहरे पर डर था तो किसी की आंखों में बेचैनी, लेकिन सबसे ज्यादा घबराई हुई थी इस घर की बहू शालिनी। उसके कांपते हाथ और डरी हुई आंखें जैसे किसी बहुत बड़े राज की गवाही दे रही थीं। इंस्पेक्टर ने चारों ओर नजर दौड़ाई और सीधे शालिनी की ओर बढ़ते हुए कहा, अब बहुत हो चुका। अगर इस घर में किसी के साथ अत्याचार हो रहा है तो आज उसका अंत होगा। यह सुनते ही पूरा परिवार एक दूसरे का चेहरा देखने लगा। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस आखिर किसके खिलाफ कार्रवाई करने आई है। उसी समय घर की एक बुजुर्ग महिला रोते हुए आगे आई और बोली, साहब, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। हमारी बहू निर्दोष है। लेकिन इंस्पेक्टर ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। उन्होंने तुरंत महिला कांस्टेबल को इशारा किया और शालिनी को अपने साथ ले जाने का आदेश दिया। शालिनी की आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। वह बार बार कह रही थी, मैंने कुछ नहीं किया, मुझे मत ले जाइए, मैं निर्दोष हूं। लेकिन पुलिस किसी की सुनने के मूड में नहीं थी। जैसे ही उसे पुलिस की गाड़ी तक ले जाया जाने लगा, तभी एक युवक तेज कदमों से वहां पहुंचा और जोर से चिल्लाया, रुक जाइए, मेरी पत्नी को कोई कहीं नहीं ले जाएगा। यह शालिनी का पति आर्यन था। उसकी आवाज में गुस्सा भी था और डर भी। इंस्पेक्टर मुस्कुराया और बोला, तुम्हें अपनी पत्नी की बहुत चिंता है, लेकिन अब चिंता खुद की भी करना शुरू कर दो। आर्यन हैरान होकर इंस्पेक्टर की तरफ देखने लगा। तभी इंस्पेक्टर ने अपनी जेब से एक फाइल निकाली और उसके सामने खोल दी। फाइल के पहले पन्ने पर मोटे अक्षरों में लिखा था, केस नंबर 302। यह देखते ही आर्यन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। घर के बाकी लोग भी घबरा गए। सब जानते थे कि भारतीय कानून में धारा 302 हत्या से जुड़ी होती है, लेकिन सवाल यह था कि हत्या किसकी हुई थी और आरोपी कौन था। इंस्पेक्टर ने धीमी आवाज में कहा, जिस राज को तुम लोग 10 साल से छिपा रहे थे वह आज खत्म होने वाला है। इतना सुनते ही परिवार के मुखिया यानी आर्यन के पिता आगे आए और बोले, ऑफिसर, आप बिना सबूत किसी पर आरोप नहीं लगा सकते। इंस्पेक्टर ने उनकी तरफ देखा और मुस्कुराते हुए कहा, सबूत? हमारे पास सबूत भी है, गवाह भी है, और वह लाश भी, जो कुछ देर पहले इसी घर से बरामद हुई है। यह सुनते ही पूरे घर में सन्नाटा छा गया। किसी के मुंह से एक शब्द तक नहीं निकला। शालिनी ने कांपती आवाज में पूछा, कौन सी लाश? इंस्पेक्टर ने जवाब नहीं दिया। उसने अपने एक सिपाही को इशारा किया। कुछ ही देर बाद 2 पुलिसकर्मी सफ़ेद चादर में लिपटा एक शव लेकर अंदर आए। जिस चादर का एक कोना हटाया गया, घर की महिलाओं की चीख निकल गई। किसी ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया तो कोई जमीन पर बैठकर रोने लगा। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात अभी बाकी थी। इंस्पेक्टर ने शालिनी की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत अच्छे से रिवॉल्वर चलाना जानती हो। तुम स्मार्ट तरीके से लड़ाई भी कर सकती हो। आखिर इतनी ट्रेनिंग तुम्हें किसने दी? यह सवाल सुनते ही पूरा परिवार चौंक गया। किसी को भी नहीं पता था कि शालिनी हथियार चलाना जानती है। शालिनी ने खुद को संभालते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं पता, मैं तो बस एक साधारण गृहिणी हूं। इंस्पेक्टर हल्का सा हंसा और बोला, सिर्फ रोटी बनाना ही नहीं आता तुम्हें, उससे कहीं ज्यादा आता है माय डियर, और अब हम वह सब पता लगा कर रहेंगे। इंस्पेक्टर के शब्द सुनकर शालिनी की सांसें तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे उसके अतीत का कोई ऐसा सच सामने आने वाला है जिसे वह वर्षों से छिपाती आ रही थी। तभी इंस्पेक्टर ने एक और सवाल दाग दिया, 10 साल से जो औरत इस घर में आर्यन की पत्नी बनकर रह रही है, वह आखिर है कौन? यह सवाल सुनते ही पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। आर्यन ने गुस्से में कहा, बस कीजिए, वह मेरी पत्नी है। लेकिन इंस्पेक्टर ने तुरंत जवाब दिया, यही तो सबसे बड़ा सवाल है। क्या सच में ये तुम्हारी पत्नी है या किसी और की बनाई हुई पहचान के पीछे छिपी हुई एक रहस्यमयी औरत? इतने में घर के बाहर एक और गाड़ी आकर रुकी। उसमें से एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति उतरा। उसे देखते ही घर के सभी लोग चौंक गए।
वह शालिनी का काका था। अंदर आते ही उसने बिना किसी डर के कहा, मैं इस परिवार को अच्छी तरह जानता हूं। इस घर की बेटी के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। आर्यन के पिता ने गुस्से में कहा, तुम यहाँ क्या करने आए हो? वह शांत स्वर में बोला, सच सामने लाने, क्योंकि अब बहुत हो चुका। तभी उसने शालिनी की तरफ इशारा करते हुए कहा, यह मेरे दामाद को फंसा रही है। लेकिन अगले ही पल शालिनी ने आंखों में आंसू लिए जोर से जवाब दिया, अगर मैं फंसा रही हूं तो सिर्फ इसलिए कि आपका दामाद निर्दोष नहीं है। वह एक अपराधी है और उसके सारे गुनाह अब दुनिया के सामने आने वाले हैं। यह सुनते ही पूरा माहौल तनाव से भर गया। हर कोई एक दूसरे को शक की नज़र से देखने लगा। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि सच किसके साथ है और झूठ कौन बोल रहा है। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। क्योंकि पुलिस की जांच अब उस राज तक पहुंचने वाली थी जो पिछले 10 साल से इस परिवार की दीवारों के भीतर दफन था।